एक बिजनेसमैन हूँ और किस तरीके से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव दिया, किस तरीके से बड़े बड़े बाबा लोगों के पास में जाकर उनके लिए काम करता था। बड़े बड़े बाबा लोगों के जो संस्था होते हैं उसमें मैं जुड़ा रहता था। कई सारे बाबाओं के संस्था में प्रेसिडेंट बना था, सेक्रेटरी बना था। और किस तरीके से प्रभु ने अपने सामर्थ को मुझे दिखाया और मैंने कैसे प्रभु यीशु को अपनाया, किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे जेल से छुड़ाया, किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे बाबाओं से बचाया, ये सब चीज़ें मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर रेड्डी। मेरे पिता का नाम है जनार्दन रेड्डी। मेरे माँ का नाम है अनसुया। मेरा एक भाई है जिसका नाम है विजयवर्धन रेड्डी। मेरी वाइफ है जिनका नाम है सत्यश्री। मेरे बच्चे हैं दोनों, निशांत आनंद करके। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जानकारी दे रहा हूँ पहले मैं अपने आपको, क्योंकि मैं कौन हूँ ये सब आपको समझ में आने के लिए। ये बहुत आश्चर्यजनक होता है ये बात, जब मैं कहता हूँ या समझता हूँ जब मेरी ज़िंदगी को मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को किस तरीके से बदला। बहुत ज़्यादा ये अचंभा करने वाली चीज़ है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मैं बड़े बड़े स्तर से किस तरीके से प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदला, यही सब चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं 10वीं पढ़ा, पिताजी उनका होटल बिजनेस था। मैंने उस होटल बिजनेस को अपने हाथों में लिया और वहाँ पर कुछ समय तक मैनेज करता रहा। और मैंने 1 लाख रुपए के ज़रिए एक अपना खुद का बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस मैंने शुरू किया था, जिसमें मैंने 1 लाख रुपए से शुरू कर कर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से लेकर मैंने उसको 5 करोड़, 5 करोड़ का टर्नओवर बना दिया था। मतलब इस तरीके से मेरा कंपनी उभर कर आया। फिर उसके बाद मैंने होटल प्रोजेक्ट्स लिए कई सारे, और मैंने कई सारे न्यू लैंड को अलॉट किया। और न्यू लैंड को लेने के बाद बड़े होटल वगैरह बनाने के लिए लेता था। और वहाँ पर एक अभी जो जगह लिया था मैंने, वो 5 स्टार होटल बन गया अभी। और ऐसे ही हो रहा था। और मेरे को अभी दूसरा प्रोजेक्ट करना था। एक प्रोजेक्ट आईवी सॉल्यूशंस करके, एक आईवी सॉल्यूशंस एंड मैन्युफैक्चर, ऐसा एक कंपनी मुझे शुरू करना था। और इसी के दरमियान मैं कोलैबोरेट करना चाहता था यूएसएफ एफटीए के साथ। मतलब अमेरिकन कंपनीज के ज़रिए मैं कोलैबोरेट करना चाहता था उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, और या फिर उनका लोन सैंक्शन मुझे मिलना चाहिए करके। तो मैंने जैसे अपने बारे में कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ, उसी के ज़रिए मैंने यूएस से भी कोलैबोरेट किया। कुछ कई सारे एफटीए मेंबर्स थे, उनसे मैंने कोलैबोरेट किया वो कंपनी से। और उन्होंने 85 करोड़, मतलब 85 करोड़ लोन को जो है सैंक्शन कर दिया। मतलब मंजूरी मिल गई मुझे 85 करोड़ का। तो लैंड वगैरह मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने बताया था आईवी सॉल्यूशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुझे शुरू करना था। तो मैंने लैंड भी खरीदने के लिए मैंने सब प्लानिंग वगैरह किया, लैंड अलॉट कर दिया पूरी तरीके से। लोन सैंक्शन किया था, मुझे पता चला। तो मैंने बोला कि वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे वो नहीं दे सकते, उससे बाकी तकलीफ भी हो सकता है कंपनी को, ऐसा करके मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि तब आपको एक बड़े व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से, अगर कंपनीज के अगर रहेंगे दूसरे फॉरेन में ही, उनसे मिलना पड़ेगा और आपको साइन कराना पड़ेगा। अगर वो कर देते हैं लोन को अपने बैंक में रिसीव, तो आपको मिल सकता है करके। तो एक बड़े व्यक्ति थे, उनसे भी बातचीत हुआ। उन्होंने भी हाँ बोला। और हाँ बोलने के बाद कुछ ही दिनों में वो मुकर गए, और वो पैसे जो है अपने बैंक में नहीं ले रहे थे, और वो काम पूरी तरीके से फंस गया था। और जैसे ही वो काम फंस गया, तब तक मुझे बच्चे लोग भी हुए थे। मेरा एक लड़का हुआ था, वह 5-10 दिन का था उसी टाइम पे। तो जब ये सब चीज़ हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो गया। शादी भी कर लिया, बच्चा भी हो गया, और घर में अभी परेशानियां शुरू हो गया। तब तक एक प्रोफेशनल लाइफ मेरी थी। लेकिन जैसे ही ये मेरा काम पूरा चला गया हाथों से, ये पैसों का लेन देन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, तो पूरा काम मेरे हाथों से चला गया। जैसे ये काम मेरे हाथों से चला गया, तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बैंक वगैरह में जाने लगा लोन के लिए, घर का गुजारा करने के लिए, पैसों के लिए। मैं काफ़ी बैंक वगैरह में गया,
तो कहीं पर भी अ, मुझे पैसे के लोन के अलावा बाकी मुझे पैसे कहीं थे नहीं, क्योंकि सब पैसा जो है मुझे इस पैसे को बचाने में ही लग जा रहे थे। ऐसे समय पर कई सारे रिश्तेदार होते हैं जो लोग ताना मारने लगे, जो रिश्तेदार कहने लगे कि ये लोग देखो कैसे थे अभी कैसे हो गए, ये लोग की ज़िंदगी देखो अभी क्या है, अभी ये लोग के साथ नहीं रहने का, ऐसा वैसा। रिश्तेदार लोग सब दूर हो गए, तब तक सब अच्छे थे। जैसे ही पैसा इस तरीके से पूरा पैसा हमारे हाथों से चला गया, तो सारे लोगों ने ऐसे ऐसे बातें कहे, तो बहुत दुखी हो गया। तो ऐसे समय पर मेरा एक दोस्त था, जिस दोस्त ने बोला कि सुन, मेरे पास एक आइडिया है, मेरा एक पहचान के एक एस्ट्रोलॉजर बाबा है, वो बाबा बहुत ही सामर्थ्य बाबा है, वो बाबा के पास अगर तू जाएगा तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी उस समय पर। तो मैंने बोला कि मैं चलूँगा वो बाबा के पास। तो बाबा के पास जाने के लिए जैसे ही सोचा, तो मुझे फ़ोन आया घर से, मेरी वाइफ ने फ़ोन किया, बोली कि बेटे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन रख कर मैं बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ करके मैंने अपने दोस्त को बोला। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तू मत जा, तू बाबा के पास चल, बाबा के पास जाएगा तो तेरा सब कुछ काम हो जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, बेटे के पास जाना है। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती किया, बोला कि चलना है तो चल, अच्छा हो जाएगा सब कुछ करके। तो उसने बाबा के पास लेकर गया। बाबा के पास जैसे लेकर गया, तो बाबा ने बोला कि क्या हुआ, आप बहुत निराश दिख रहे हो। तो मैंने उनको अपने सारे परेशानियों को बताया। तो बाबा ने बोला कि टेंशन मत लो, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और मुझे चेहरा देखकर उन्होंने वापस बोला कि ऐसा लग रहा है तुम किसी चीज़ को याद करके बहुत डर रहे हो। तो मैंने बोला कि हाँ, अभी तक मेरे बेटे का फ़ोन आया था, मतलब बेटे के बारे में फ़ोन आया कि उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है और काफ़ी चिल्ला कर रो रहा है वो। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा करके उन्होंने बोला। जैसे मैं उधर से अपने घर गया, अपने कार में से उतर कर अपने घर में जब गया देखा, तो मेरे बेटे को, तो बहुत शांत था वो। मैं अपने वाइफ से पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, अब जब आपको फ़ोन की थी तब बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत पेट में दर्द है करके बोला, लेकिन जैसे फ़ोन रख के इसका रोना अचानक से बंद हो गया और इसका जो दर्द था वो भी बंद हो गया। तो मैं सोचा कि बाबा में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि ऐसा लगा ही, ऐसा लगेगा ही। तो ऐसा लगा मुझे बाबा में बहुत सामर्थ्य है, बाबा बहुत बड़े काम कर गए। ऐसा करके मुझे बाबा पर थोड़ा विश्वास हो गया। तो वापस एक बार ज़रूर बाबा के पास जाना है करके निर्णय लेकर बाबा के पास जाने के लिए मेरे दोस्त को बोला कि चलो मुझे बाबा से मिलना है। तो बाबा जी ने खुद, जब बाबा जी से मैं मिला, तो बाबा जी ने मुझे एक प्रोजेक्ट हाथ में देने के लिए सोच रहे। उन्होंने बोला कि तू हमारे संस्था का जो है सेक्रेटरी बन जाना, और हम एक आश्रम बनाना चाहते हैं, एक बड़ा सा जगह हमारे पास है जो हमें मिला है, और उस जगह पर तुझे आश्रम बनाना है बड़ा सा। अगर वो आश्रम बनाएगा, तू सेक्रेटरी बनेगा तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसे वो बाबा ने बोला। मैं बोला कि बाबा जी मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, मुझसे क्या होएगा, मुझसे कुछ नहीं होएगा, आपके हाथों, आपके पास तो बड़े बड़े लोग हैं, आप उनसे करा लीजिए, मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बाबा ने बोला कि नहीं तू कर। तो बाबा ने करके जो जगह थी वहाँ पर लेकर गए और बोले कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है। और मैं और मेरी वाइफ और मेरे लड़का जो था वो तीनों साथ में थे। तो हम लोग उस छोटे से लड़के को क्या करते थे, पास के जगह पर एक कमरा है, जिस कमरे, वो भी मतलब बाबा के अंडर वाला कमरा है, उस कमरे में उसको रख कर हम लोग तीनों ऊपर जाकर देखने के लिए, देख कर आने के लिए सोचते थे। और ऐसा करते थे एक दो बार जब गए थे। तो ऐसा होता था कि बाबा मतलब मुझे कहते थे कि तेरे को एक काम, एक चीज़ ऐसा बताऊं कि तो अपने बेटे को हाथों में ले ले, वो रोने लग जाएगा, और नीचे उतार, वो नहीं रोएगा, रोना बंद करेगा। तो मैं ऐसा करके देखा, अपने बेटे को जब हाथों में लिया तो वो रोने लग रहा है, और जैसे मैं अपने बेटे को नीचे उतार रहा हूँ तो नहीं रो रहा है। मैं सोच रहा था बाबा में बहुत सामर्थ्य शक्ति है, पता नहीं ये क्या था। फिर हमने वो कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, मेरी वाइफ ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसी के ज़रिए कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा सा अच्छा सा किया, और अच्छे से वो काम सक्सेस हो गया। होने के बाद मैं बहुत अच्छा से जी रहा था उस समय पर, काफ़ी चीज़ों का कमी जो थी वो पूरी तरीके से दूर हो गई। और
बहुत ज़्यादा डिवोशनल, बहुत ज़्यादा रिलीजियस में हो गया था, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी लग गया और बहुत ज़्यादा यज्ञ करने लगा, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगा, योगा करने लगा। बाबा ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो बाबा ने मेडिटेशन के बारे में बताया और बोला कि जो टाइगर होता है उसकी जो चमड़ी होती है उसके ऊपर भी मेडिटेशन किया जा सकता है। तो मेरा एक दोस्त था तिरुमला तिरुपति के बालाजी की तरफ, तो उस दोस्त को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मेरे पास है ये चीज़, मतलब जो शेर की जो चमड़ी होती है वो। तो उसको मैंने मंगाया, उस पर भी मैंने मेडिटेशन किया। काफ़ी सारे लोग बोले कि ये क्या कर रहा है तू इतना बड़ा व्यक्ति होकर, लेकिन मैं ज़्यादा करने लगा और एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल आने लगे कि जी मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब छी नहीं, पर ऐसा लगा ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, ऐसा करके मैं सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी निर्णय ले लेता हूँ कि ये जो संस्था है, ये जो बाबा है, ये जो बाबा के पीछे मैं जो अभी जा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं अभी यहीं पर छोड़ देता हूँ करके मैंने निर्णय लिया। निर्णय लेकर मैंने उस चीज़ को वहाँ पर ही छोड़ दिया। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे जाना है। तो बाबा जी वो सुने नहीं थे। तो बाकी जो लोग थे उन वो लोगों ने सुना, वो लोगों ने बोला कि भाई ऐसा मत बोल, ऐसा कुछ बोल देगा तो बाबा तुझे श्राप दे देंगे, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तू कहीं का भी नहीं रह जाएगा, ऐसा करके। और वो लोगों ने बोला, मतलब कुछ भी हो जाए मेरे को अभी यहाँ पर नहीं रहने का है। मतलब बाबा के अंदर कई कमियां थी, ऐसा करके नहीं। बाबा कभी अच्छे रहते कभी नहीं रहते, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं रहना था, मैं एक निर्णय ले लिया था। तो वहाँ से मैं हट गया और हट गया तो वापस से मैं अपने घर गया। घर पे जाने के बाद एक दूसरे बाबा मेरे घर आए। उन्होंने बोला कि तुझे अभी मेरे आश्रम का, मेरे संस्था का तुझे प्रेसिडेंट बनाऊंगा। अभी तक मैं सेक्रेटरी बना था, लेकिन दूसरे बाबा ने बोला कि मैं तुझे प्रेसिडेंट बनाऊंगा। और मैंने बोला कि नहीं बाबा जी मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं ये सब मुझे नहीं करना है। फिर भी उन्होंने बहुत मुझे बोला, तब जाकर उनके चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनके संस्था में प्रेसिडेंट बनने के बाद भी बहुत सारे काम किए और बड़े बड़े चीज़ें बनाए। बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं बाबा के काम के लिए, वो सब चीज़ें हमने निर्माण किया और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होता गया। ऐसे समय पर बहुत मुश्किलें, बहुत तकलीफ़ें अचानक से एक पहाड़ के समान आ गई। क्या हो गया कि बाबा को अरेस्ट किया गया, मतलब एक इंसिडेंट ऐसा हो गया। मैं असल में ये इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं उस आश्रम को, मतलब उधर से आश्रम से इस आश्रम में आया। इस आश्रम में काफ़ी दिनों तक काम करने के बाद मैं वहाँ पर काम करने के लिए फिर से छोड़ने के लिए निर्णय लेके मैंने काम पर जाना छोड़ दिया। समझो 5-6 महीने तक मैं काम पर नहीं जा रहा था तो बाबा की तरफ से फ़ोन आया कि हम लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, अभी तू जल्दी आकर हमको छुड़ा ले करके। तो बाबा के मतलब सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ और मैं बड़े बड़े लोगों के ज़रिए इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ करके सबको पता था, बाबा को भी पता था, इसीलिए बाबा ने मुझे फ़ोन लगाया। और बाबा ने मुझे फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला कि अरेस्ट हुआ हूँ और क्या क्या करना है वो सब चीज़ें कर दो करके। तो मैं वहाँ पर गया, कई सारे बाबा के जो भक्त लोग थे, फॉलोअर्स, हमारे ग्रुप के मेंबर्स भी, वो सब लोग भी अरेस्ट हुए थे। तो उनको छुड़ाने का मैंने थोड़ा बहुत काम किया तो पुलिस वाले मुझे देख लिए। तो वो लोग को समझ में आ गया कि ये बाबा को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है करके। उन्होंने मुझ पर भी केसेस वगैरह फाइल किए और मुझे भी जेल में डाल दिया। जब मुझे जेल में डाल दिया वो लोगों ने, उस समय पर मेरा एक फ्रेंड था जो एडवोकेट था, मतलब वकील था। वो एडवोकेट को मैंने बोला कि भाई सुन, ऐसा ऐसा बात हुआ है, आकर तू ये काम कर देना करके मैंने उसको फ़ोन में बोला। और मेरी जो वाइफ थी वो भी बहुत आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी व्यक्ति थी और वो बहुत पढ़ी लिखी थी। इसी वजह से उन्होंने क्या बोला कि मैं फ़ाइल करती हूँ केस आपके तरफ से। उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और मेरे जो दोस्त थे एडवोकेट, उसके साथ मेरी वाइफ ने जो है अब बेल के लिए अप्लाई किया। जब बेल के लिए अप्लाई किया तो काफ़ी समय तक फिर बेल जो है मंजूर हो गया और मैं बाहर आ गया। तो एडवोकेट ने बोला कि मेरे मेरे दोस्त ने, मुझे नहीं पता था वो क्रिश्चियन था करके, मुझे तब पता चला जब मैं बाहर आया। उन्होंने बोला कि क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ।
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हो मेरे लिए, जब मैं घर पे था। तो उसी समय पर, अब इस पर विश्वास नहीं करोगे क्योंकि ऐसा हो गया। ये बाबा लोग का मेरे ज़िंदगी में आने का मतलब ये सब अचानक से ये सब कैसा होता है करके क्या पता, फिल्मी जैसा। जैसे ही उन उसने बोला कि मैं तेरे लिए प्रेयर करूँगा, वैसे ही बाबा आ गए मेरे घर पे, एक दूसरे बाबा, ये दो बाबा नहीं, तीसरे और बाबा आ गए। वो बोले कि मैं तेरा सही बाबा हूँ, मैं तेरे लिए अच्छा सा काम करूँगा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि अभी ये सब मुझे अभी नहीं करना बाबा लोगों का। तो वो बाबा चले गए उस दिन से। उस दिन मतलब उस दिन से घर पे से चले गए। फिर मेरे दोस्त को मैंने बोला, वकील को, कि भाई तू खाना खाने आना एक बार सुबह घर पे। तो वो खाना खाने के लिए उसको बुलाया, तो वो आया और साथ में अपने प्रभु के सेवक, प्रभु के दास को भी अपने साथ में लेकर आया मेरे घर पर। और वे लोग खाना खाए, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। और वे जब प्रार्थना कर रहे थे उस समय पर, जब प्रार्थना कर रहे थे, एक अनोखा रिफ्रेशमेंट मैंने महसूस किया। ऐसा महसूस किया मैं चीज़ों को कि वहाँ पर मैंने आनंद को महसूस किया, छुटकारे को महसूस किया। जब मैं उस चीज़ को महसूस किया तो मैंने 2-3 बार ऐसे ही वो लोग से प्रेयर करवाता था। और वो लोग से प्रेयर करवाता था, वो लोग आकर प्रेयर भी करते थे। मेरे घर पे भी सेवक बार बार आकर प्रेयर करते थे। काफ़ी बार वो आकर घर पे प्रेयर करना, और उससे बहुत ज़्यादा हमको शांति समाधान मिलना, रिफ्रेशमेंट फील होना, ये सब चीज़ें बहुत होने लगा। जब ये सब चीज़ें बहुत होने लगा, बहुत अच्छे से शांति समाधान मिलने लगा, तो उसको महसूस भी करने लग गया। तो तब से रेगुलरली प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, हर रोज़ सुबह उठने लगा, प्रार्थना करने लगा प्रभु यीशु मसीह को। प्रार्थना करता था, तब मैं सामर्थ को महसूस करता था। और एक दिन ऐसे मैं सुबह उठकर प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक से मुझ पर परमेश्वर की आत्मा आई और मुझे अभिषेक की, और मैं अन्य भाषाएं बोलने लगा, टंग्स में स्पीक करने लगा। मैं टंग्स में इतना शब्द कहने लगा, अन्य भाषाएं बोलने लगा। तो वहाँ से मेरी परिवर्तन जो है शुरू हुई, मेरी ज़िंदगी की परिवर्तन। कि वहाँ से चर्चेस में जब हम जाते थे, तो सेवक मुझे कई कई सारी जगह पर लेकर जाते थे, जो लोग शैतान से पीड़ित लोग रहते थे, उनके लिए जब हम लोग बैठकर प्रार्थना करते थे तो छुटकारों को पाते हुए मैं देखता हूँ वहाँ पर। तो ऐसा काफ़ी छुटकारा जब मिला, तो मुझ में खुदा पर बहुत यकीन हो गया। और मैं बेंगलुरु में गया था, मतलब काम के वजह से मैं और मेरी वाइफ गई थी। मेरा लड़का तब तक 15 साल का हो गया था। तो सेवक ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि मैं तेरे घर पे जाने वाला हूँ प्रार्थना करने के लिए। तो मैंने बोला कि अरे मैं तो बेंगलुरु में आ गया हूँ। तो आप बोले कि मुझे कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अगुवाई हो रहा है कि मैं एक बार प्रेयर करूँ। तो वो क्या किए, सीधा घर पर गए। मेरा एक लड़का था ना, वो उधर ही था, घर पे था, और वॉचमैन था उधर बाहर। तो जब मेरे घर पे वो गए, उस समय पर वो जाकर प्रार्थना की, घर पे कोई नहीं था, उन्होंने बस प्रार्थना किया। वॉचमैन को मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि सेवक जाएंगे, उनको जाने दीजिए और वो प्रार्थना करेंगे, करने दीजिए। उन्होंने प्रार्थना किया और वो चले गए। और लड़का ने क्या किया, अब मेरे पास एक बैलेनो कार था, बलेनो। तो कार को लेकर गया 15 साल की उम्र में, ना लाइसेंस है, ना कुछ भी है, कोई उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। कार लेकर गया और बाहर जाकर इतना भयानक एक्सीडेंट किया। पूरा कार अप टू डाउन, वो अप टू डाउन पूरी तरीके से क्रश हो गया, पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया कार पूरा। आते समय पर कार को पास में खड़ी कर दी, मतलब चल चल भी नहीं पा रहा था, मुझे धक्का मार के ले आए, कैसे ले आया पता ना। जब लाकर रखे, तो जो वॉचमैन था उसको कार में जाते हुए देखा, कार तो लाया नहीं था। तो उसने फ़ोन किया, मेरी सिस्टर इन लॉ थी वहाँ पर। उसने अ, उनको फ़ोन करके बोला कि देखो मैम, वो लड़का जो था वो कार लेके गया था, अभी कार नहीं लेके आए हैं, सर अगर आएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, फिर मैं पहले ही बता रहा हूँ करके वो वॉचमैन ने बताया। तो वॉचमैन ने जब मेरी सिस्टर इन लॉ को बताया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला कि पहले जाके देखो कार कैसा है। तो वो तुरंत गए, मतलब लड़का तो ठीक था ही ना, क्योंकि वो अकेला आया ही था। तो मैं उनको बोला कि कार देखो कैसा, मतलब
कैसा है एक्सीडेंट है, मेजर है कि कैसा है। जाके वो जब कार्ड देखे तो बोलने लगा कि ऐसा, अगर किसी इंसान अगर इसमें रहा होता वो मरना चाहिए था, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आया था, खरोच तक। वो पूरा कार पूरा का पूरा नाशन हो गया, लेकिन उसके शरीर पर ज़रा सा भी खरोच नहीं आया। तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, लड़के को हॉस्पिटल लेकर गए, सब टेस्ट वगैरह कराए, सब जांच वगैरह कराए बॉडी में कि क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। उसको कुछ भी नहीं हुआ, प्रभु ने उसको बचा के रखा। उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसका पूरा शरीर जो था वो बहुत अच्छे से था, और प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में चंगाई किया कि उसको कुछ होने ही नहीं दिया, उसको खरोच तक नहीं आया था। तो प्रभु ने वहाँ पर चमत्कारी किया। जब हम वापस आए देखे तो खुदा ने उसको अच्छा सा रखा, खरोच तक नहीं आने दिया। प्रभु ने वहाँ पर अद्भुत कार्य करके मेरी ज़िंदगी को और भी अपने तरफ मुड़ा लिए, और हमने खुदा को अपनाया है, खुदा के गवाही बनकर आज आपके सामने बता रहे हैं। तो इस तरीके से प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बाबाओं के चंगुलों से, बाबाओं के हाथों से मुझे बचाकर परमेश्वर ने आज इस बड़े स्तर पर खड़ा किया। आज हमें कोई घटी नहीं है। मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, मेरा दूसरा बेटा अच्छे बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, और मैं एक अच्छे स्तर पर अभी बैठकर परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का हमेशा से विश्वास करता हूँ। और मैं पहले विश्वास नहीं करता था, पहले बाबाओं के पीछे भागा, पहले बाबाओं के लिए काम किया, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने, आप देख सकते कि मेरी ज़िंदगी में किस तरीके से कार्य किया, मेरी ज़िंदगी को बदल कर अपने दिशा पे, अपने राह पर मुझे चला रहे हैं। इस तरीके से प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में कार्य किया। अगर आप सभी को ये गवाही अच्छा लगता है, ये गवाही में सामर्थ्य अगर आपने महसूस किया है, तो ज़रूर आप चैनल को, वीडियो को सारे लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो ऐसे बड़े बड़े गवाहियाँ जो छुपे हुए हैं, ये सब गवाहियाँ जो होते हैं, ये सब गवाहियाँ छुपे हुए हैं, ये कोई गवाहियाँ सुना ही नहीं है आज तक, बहुत कम लोग सुने, कम लोग भी नहीं। अगर अगर आप ये गवाही सुन रहे हो, आप इससे पहले ये गवाही नहीं सुने हो कहीं पर भी, क्योंकि ऐसे ऐसे गवाहियाँ जो है छिपी गई हैं। उस छुपे हुए हर एक गवाहियों को आपके सामने लाने की पूरी कोशिश में है हम। अगर आप चाहते हो कि और भी गवाहियाँ हम लाते रहे, बहुत से बढ़कर बढ़कर गवाहियाँ हैं, वो सारे गवाहियों को आपके सामने लाने के लिए हमने एक अच्छा निर्णय लिया है। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर उसके लिए मदद करिए। उस ये चैनल के जो लोग अभी काम करते हैं इस चैनल के लिए, वो लोग बेहतर से बेहतर गवाहियाँ आपके सामने लाना चाहिए, और कोई भी गवाहियाँ लाते समय पर उनको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब वो गवाहियाँ लाते हैं तो उनको जो जो चीज़ों को एक्सेस करने की ज़रूरत रहती है प्रभु, वो हर चीज़ों को एक्सेस वो करना चाहिए, और बिना कोई घटी हुए। आप ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि कहीं से भी प्रभु मदद करेंगे, प्रभु कहीं से भी कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ज़रूर हमारे चैनल पर जाइए एक बार। काफ़ी गवाहियाँ हमने डाले हैं, और ये सारे गवाहियाँ जो हैं अनुवादित गवाहियाँ हैं। ये गवाहियों को दूसरे दूसरे भाषा में से, दूसरे दूसरे जगह से लाकर आपके सामने एक अच्छे वेल क्वालिटी एडिटिंग करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। और इसके हर वीडियो के पीछे 5-6 घंटा नहीं, बल्कि 10 घंटा, 11 घंटे का काम है, जिसको करके आपके सामने एक अद्भुत गवाही जो है लाया जा रहा है। इसीलिए इस काम को व्यर्थ न जाने दो, दूसरों को बांटिए, क्योंकि आपको बांटना 1 मिनट का काम हो जाता है। मतलब शेयर करना वीडियो को 1 मिनट का काम है, आप सब्सक्राइब करना ये 1 मिनट का काम है, लेकिन इसके पीछे जो प्रयास, जो परिश्रम हम करते हैं, वो काफ़ी समय का है। इतना समय का, काफ़ी समय का प्रयास, ऐसा वैसा प्रयास नहीं है। इतना समय लगता है एक एक चीज़ें आपके सामने लाने के लिए, एक एक वीडियो एडिटिंग के लिए, एक एक वीडियो के एक्सपोर्ट होने के लिए। वो सब चीज़ें आसानी से करने के लिए आप मदद करिए, प्रार्थना करिए। और जो लोग गवाही अपना खुद का बताना चाहते हो, कि आपको आपका खुद का गवाही बताना है, प्रभु के लोगों को शेयर करना है, तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए। आप अपने कमेंट में नंबर वगैरह दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपना गवाही बनाना है, आपका गवाही है, प्रभु को आप अपनाए हो, तो आप कमेंट में ज़रूर अपना नंबर दीजिए। जो गवाही आपकी रहती है, उस गवाही को हम पता करेंगे पहले, वो सही है या गलत है। आपकी बातों से ही वो पता चल जाएगा। और जब हम उस चीज़ का, अगर हमें सही समझ में आ जाएगा, वेरिफिकेशन जैसा हो जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, वो हर एक गवाहियों को हम दूसरे लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं।
जब ऐसे गवाहियों को हम शेयर करेंगे तब काफ़ी सारे ज़िंदगी में बदलाव आएगा। क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जिन्होंने कमेंट वगैरह में करके बोला है कि ब्रदर हमें अपना गवाही बताना है, और मैं भी परमेश्वर के लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी को छोड़कर खुदा के राहों पर आया हूँ। कोई पुलिस वाले बोलते हैं मैं ये छोड़कर प्रभु के पास आया हूँ। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग ये बोल रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, आप अपना नंबर कमेंट करिए, आपके ज़रिए आपके कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करके आपसे बातचीत करके अगर आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, ये सही है, बिना कोई प्राइवेसी कंसर्न्स के आप बिना कोई टेंशन के आप ये काम कर सकते हो। आपको कोई आपके काम में दिक्कत नहीं आएगा। आप अगर ये सोचते हो कि कोई काम में दिक्कत आ सकता है वीडियो बताने से, तो आप ज़रूर उसे भी हमें शेयर करिए। जब आप हमें शेयर करोगे वो चीज़, तो हम आपको सेफ रास्ता बताएंगे कि कैसे हम आपकी गवाही को लाएंगे सारे लाखों हज़ारों लोगों के सामने। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। प्रभु इन बातों को आशीष दे, और ये गवाही जिनका है वो हर एक व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर भरपूर रीति से आशीष दे, और अपने राह पर हम सभी को जिस तरीके से वो अभी चला रहे हैं आखिरी समय तक, मरने समय तक हम सबको चलाए। और जितने भाई बहन हमारी गवाहियों को देखते हैं, सुनते हैं, बांटते हैं, बदलते हैं, मन फिराव की ओर आते हैं, वो हर एक भाई बहनों की ज़िंदगी में परमेश्वर बदलाव देना चाहिए। जो लोग बदल रहे हैं उनको परमेश्वर स्थिरत्व देना चाहिए कि वो लोग अंतिम समय तक स्थिर रहें, आखिरी समय तक वो लोग डटे रहें, ना घबराए, ना हटे। इसीलिए आप ज़रूर हमारे लिए प्रार्थना करें। जय मसीह की, यीशु मसीह की जय।